नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। आखिर पैन कार्ड अप्लाई करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है या पैन कार्ड की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या है ये पैन नंबर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट होता है जिसको पैन के नाम से जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत आपको बहुत सारी जगहों पर पड़ती है। जब आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं, किसी बैंक में जाकर अपना नया अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, या फाइनेंशियल कोई भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है और अगर आपने ये लिंक नहीं कराया है तो भी आपको समस्या हो सकती है। आप पैन कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। जहाँ जहाँ आपको पैन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना आईटी रिटर्न भी जमा नहीं कर पाएंगे, फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैन कार्ड अप्लाई करने का तरीका। तो प्रोसेस समझने के लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको पैन कार्ड कैसे बनाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड बनाता है, NSDL आपका बना के देगा। दूसरा UTI एक वेबसाइट है जिसके द्वारा आप पैन कार्ड बना सकते हैं। मोस्टली हम लोग NSDL के द्वारा अपने पैन कार्ड को बनाते हैं और आज मैं भी आपको NSDL के थ्रू ही पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसके अलावा आप सीधे गूगल में जाकर NSDL टाइप करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। नीचे एप्लीकेशन टाइप पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू पैन इंडियन सिटीज़न फॉर्म 49A आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको कैटेगरी है, कैटेगरी में जाकर आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग आप अपना बना रहे हैं तो अपना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल। और इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन के इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे। यहाँ पर श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप इसको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हमने श्री सिलेक्ट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट नेम यानी कि सर नेम आपको डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम। नाम जब डालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सर नेम पहले मांगा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट नेम और सबसे लास्ट में आपका मिडिल नेम आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मंथ, ईयर और डेट सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आइए, आई एम नॉट अ रोबोट के बॉक्स पर चेक कर दीजिए। यहाँ पर सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को अपने पास रख लीजिए। 30 दिनों के लिए आपको ये टोकन नंबर मिल जाता है। आप 30 दिनों के अंदर अंदर इसी टोकन नंबर के साथ अपना पैन कार्ड के एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी कारण से अगर एप्लीकेशन अधूरी रह जाती है तो यहाँ से जाकर आप एडिट करके इसको आगे प्रोसेस कर देंगे। नीचे आएंगे तो कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सारे प्रोसेस आपको दिखाई देंगे। नीचे आएंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होंगे, आपको आधार के थ्रू ही आपकी सारी डिटेल्स फेच हो जाएगी। KYC है और साइन वगैरह है, वहाँ से लेकर ये आपका सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लेगा। दूसरा आता है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन। अगर आप चाहते हैं तो e-साइन के थ्रू अपनी इमेज और अपना जो e-साइन है वो कर सकते हैं, स्कैन्ड कॉपी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हार्ड कॉपी इसमें NSDL के ऑफिस आप फिजिकली भेजें या फिर खुद लेकर जाएँ तो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन चूज़ कर लिया है। नीचे आएंगे वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए है तो यस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ओवर करेंगे तो यहाँ पर शुल्क के बारे में सारी डिटेल आपको दिखाई दी जाएगी। नीचे आएंगे तो आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको डालने हैं। आधार पर जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका कोई और नाम भी है तो इस पर यस या अदरवाइज नो कर दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स की डिटेल्स आपको इसमें देनी है। फादर की देना है तो फादर की दे दीजिए, मदर की देना है तो मदर की दे सकते हैं।
अगर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ऊपर दे रखा है वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई पेन फॉर फर्निश्ड बाय द नेम ऑफ योर मदर ओनली, तो आप यस करेंगे। यस करते ही आपका फादर का जो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा और मदर का नाम जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो नो पर क्लिक करके आप फादर का लास्ट नेम या सरनेम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम डाल सकते। अगर आप मदर का नेम देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले मदर का सरनेम या लास्ट नेम डालना है, फिर फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम आपको डाल देना है। नीचे कह रहा है पेरेंट्स नेम टू प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। पैन कार्ड पर आप कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपनी मदर का या फादर का, तो आपने सिलेक्ट कर दीजिए ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, एक बटन दिख रहा है, इस पर आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि किसी कारण से अगर आपका सिस्टम ये या वेबसाइट किसी वजह से डाउन होती है या सिस्टम बंद होता है, कोई भी रीज़न रहता है और आप ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है, तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो जो डिटेल आप भर चुके हैं वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम आपको देना होगा। प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल। सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, अगर कोई इनकम नहीं है, स्टूडेंट है, तो नो इनकम पर क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आप कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, रेजिडेंस या ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ऑफिस में कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का दे सकते हैं। अगर आप नहीं कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, तो आप रेजिडेंस का भी एड्रेस दे सकते हैं। नीचे आएँ तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। यहाँ पर फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर या डोर नंबर, नीचे आपका गाँव का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस या गली का नाम या स्ट्रीट का नाम डाल सकते हैं। कोई रोड है तो वो डाल सकते हैं। लोकेलिटी है, लोकल या तालुका है, सब डिवीज़न है, वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सिटी या डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री का नाम दे देना है। कंट्री का नाम देने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपका स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद डिटेल भरने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑफिस एड्रेस की जानकारी आपको फिल करनी होगी। अगर ऑफिस का एड्रेस है कोई तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर या फिर ईमेल आईडी की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आप अपना जो नंबर है वो चूज़ कर लीजिए। इंडिया का तो IN डालेंगे, तो यहाँ पर इंडिया का चूज़ कर दीजिए। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव SSC। अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम की है और वो एक रिप्रेजेंटेटिव SSC की तरह या इसको बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आएंगे तो AO कोड आपको फिल करना है। AO कोड डालने के लिए ये सारी डिटेल जो AO डिटेल है वो आपकी ऑटो फिल आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन किसी कारण से अगर आपकी ये ऑटो फिल नहीं आती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इसको डेटा फेच करने के लिए इंडियन सिटीज़न पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद स्टेट आपका जो दिखा रहा है स्टेट पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर सिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद एरिया नेम यहाँ डालकर आपने फेच पर क्लिक कर देना है। जब आप फेच पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स के पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आई हैव एनक्लोज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आईडी प्रूफ के तौर पर आप क्या लगा रहे हैं तो वो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। अगर आधार के थ्रू बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको क्या देना चाहते हैं, तो इसमें भी अगर आप आधार देना चाहते हैं तो आधार दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईडी और एड्रेस दोनों के लिए आधार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप आधार दे सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो आधार दे सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ईजी मेथड रहेगा। नीचे डिक्लेरेशन आएंगे में आपको आपका नाम फिल कर देना है। नीचे हिमसेल्फ के ऑप्शन को आपने चूज़ कर देना है। यहाँ अपनी जगह का नाम डाल देना है जहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो चूज़ करना है अपना पासपोर्ट साइज़ का, जिसका साइज़ यहाँ पर दे रखा है JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 200 DPI ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए। 3.5 × 2.5 का इसके जो डायमेंशन है वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको चूज़ करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसका मैक्सिमम साइज़ 300 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आपने प्रूफ दिया है एड्रेस का, आईडी का, वो यहाँ पर आप लगा देंगे। आधार दिया है तो आधार को लगा देंगे। यहाँ पर आपको PDF में देना है, तो PDF में देने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका जो आधार है वो JPG में है तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाइए। गूगल पर जाकर यहाँ पर आप टाइप करेंगे JPG to PDF।
कन्वर्ट। यहाँ पर आई लव PDF नाम की एक वेबसाइट मिलेगी, इसको आप क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट JPG पर क्लिक कर दीजिए, आधार कार्ड को चूज़ करके कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वो आपका आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। किसी केस में अगर आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तीनों, तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट में जाकर अलग अलग चयन करना होगा, चूज़ करना होगा और यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे इसको। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस अगले पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, हमने वहाँ पर 4 डाले थे, यहाँ पर 8 डिजिट और डाल दीजिए। डालने के बाद पूरी डिटेल्स आपकी आधार से फेच हो जाएगी, सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पूरी डिटेल्स को आप चेक कर लीजिए, फेच कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक मिलती है तो एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर सारा कुछ ओके है तो प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो हम ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क को चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर चार्जेस दिखाएगा, टोटल 106 रुपये 90 पैसे आपको दिखा रहा है। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर पे कन्फर्म पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे के इस पेज पर आ जाएंगे। जिस भी माध्यम से आप अपनी पेमेंट करना चाहते हैं वो क्लिक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, QR कोड है, वॉलेट है, UPI है। सबसे बेस्ट मेथड होता है QR कोड। आजकल जो बहुत ईजी हो गया है, कोई भी कर सकता है, तो आप QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट मेथड लगता है वो ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पर मेक पेमेंट फॉर दिस पर आपने क्लिक कर देना है। QR कोड करेंगे तो स्कैन कर देंगे, तो स्कैन से आपकी पेमेंट हो जाएगी। इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इस पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पूरा टाइम लेगा। इसके अनुसार ही, उसको टाइम के अनुसार ही इसको आप प्रोसेस होने दीजिए। ऑटोमेटिकली ये आपके पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल दिखा देगा कि आपकी पेमेंट कन्फर्म हो गई है। यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो OTP जनरेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आधार कार्ड से जो भी नंबर आपका लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। OTP फिल करके जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर कंटिन्यू विद ई-साइन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है वैलिडेशन के लिए। ये ऊपर चेक बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने आधार एंटर करके OTP पर क्लिक कर दीजिए। नीचे यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रोसेसिंग होगी। लोडिंग के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर डे, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो पासवर्ड मांगा जा रहा है उस तरह से आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 2002, तो उसके लिए आपको 20/12/2002 फिल करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना। उस तरह से आपके सामने इस तरह की एक PDF ओपन हो जाएगी। इसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि डॉक्यूमेंट कहीं भी आपको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो भी आपने फ़ोटो और सिग्नेचर दिया है वो डिटेल्स यहाँ पर रहेगी। एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें रहेगा, वो आप नोट करके रख सकते हैं, या आपके पास ये PDF तो रहेगी, यहाँ से आप कॉपी करके इसको चेक कर सकते हैं। 15 दिन के समय में आपके एड्रेस पर दिए गए, जो अभी एड्रेस फिल किया है उस पर आपके पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से लॉग आउट करके आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। इधर आएंगे तो यहाँ पर नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नए पैन के लिए अप्लाई किया है तो इस पर ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी आपने जो देखा था वो नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने डिटेल आ जाएगी, उसका स्टेटस क्या है। अगर आप चाहें तो अपना ई-पैन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन मिलेगा इस पर आप क्लिक करके यहाँ से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आप अपना ई-पैन ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड को अप्लाई करने की पूरी जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इस एप्लीकेशन से या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता
तो दोस्तों ये तो थी पैन कार्ड एप्लीकेशन की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।